हेलो नमस्कार साथियों, मैं संजीव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा पूरी पर। हमने लास्ट क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि को समझा, उसके अंगों को समझा था, फिर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर किए। उसके बाद हमने उसकी कुछ एजेंसियां कर ली जो लास्ट क्लास में कंप्लीट कराई गई थी, और कुछ जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, आपको वो परीक्षा पूरी चैनल पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग थे उसमें एक न्यास परिषद थी, ट्रस्टीशिप, उसको मैंने नहीं कराया था, लेकिन बोल करके आपको बता दिया था कि ये सस्पेंड हो चुकी थी 1994 में। तो ऐसा मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, उसमें उसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इस वजह से मैंने उसको लिखाया नहीं था। जो महत्वपूर्ण था वो मैंने नोट करा दिया। लेकिन महत्वपूर्ण है वो तो मैं यहाँ करा ही रहा हूं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है जो आपको लगता है आपके काम की है, वो आपके नोट्स में प्रोवाइड करा दिए मैंने। आप इसकी चिंता ना करें कि कुछ टॉपिक छूट रहा है, ये छूट रहा है। इसी वजह से मैं किसी भी संगठन को दोस्तों लाइटली नहीं ले रहा। इसी वजह से ना ही मैं क्या कहते हैं, सिर्फ मुख्यालय या स्थापना वर्ष ये लिखा करके छोड़ दूं। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी अगर कल को क्वेश्चन बनता है कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य भी करा रहा हूं मैं, और उससे रिलेटेड करंट का जो भी डाटा या महानिदेशक है वो सभी करा रहा हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी महानिदेशक द्वारा करंट में इस समय तत्काल में या कोई पुस्तक लिखी गई हो तो उसको भी मैं नोट करा रहा हूं। और साथ ही साथ आपके सामने जैसे कोई महानिदेशक किसी देश से बिलोंग करता है तो उस देश की मुद्रा, राजधानी और संसद को भी नोट करा रहा हूं। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के बारे में जाना था दोस्तों। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। स्थापना 1 जनवरी 1995 को। 1947 में इसे इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कहा जाता था। उसके बाद इसका नाम बदलकर 1948 में गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका नाम कर दिया गया। 1996 में सिंगापुर में प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। मुख्यालय इसका दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य दोस्तों, इसका उद्देश्य अब कल के लिए क्वेश्चन आ जाए दोस्तों। मैंने एसएससी में एक क्वेश्चन देखा था कि किसी संगठन का आदर्श वाक्य पूछा था, तो वो मैं आपको आएगा जो संगठन अगर किसी में आदर्श वाक्य है उसका, तो मैं नोट कराऊंगा। जैसे आईएलओ का था, श्रम को लेकर के उसका आदर्श वाक्य, तो ऐसे ही उद्देश्य भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल फैक्ट नहीं, नॉर्मली उद्देश्य और आदर्श वाक्य भी पूछ सकता है, क्योंकि स्थापना और मुख्यालय पूछना एक नॉर्मल हो चुका है। उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत इसमें कब सदस्य बना? 1947 में ही बन गया था, जब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन करके पहला इसका संगठन बना था। वर्तमान सदस्य 164 यानी 164 है। अफगानिस्तान दोस्तों 29 जुलाई 2016 को इसमें शामिल हुआ है लेटेस्ट में। वर्तमान महानिदेशक हमने नगोजी ओकोजी इवेला के बारे में पढ़ा था। ये नाइजीरिया की एक वित्त मंत्री या अर्थशास्त्री हैं, प्रथम महिला व प्रथम अफ्रीकी हैं ये इस संघ में। और पुस्तक इन्होंने लिखी थी दोस्तों, फाइटिंग करप्शन इज डेंजरस, यानी यह पुस्तक भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में जानकारी प्रदान करती है, या फिर उन संगठनों की मदद करती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। दोस्तों हमने नेक्स्ट जाना था नाइजीरिया की मुद्रा नायरा, संसद नेशनल असेंबली और राजधानी अबूजा है इसकी। फिर दोस्तों इसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, जो देशों को ऋण प्रदान करता है, इसका मोस्ट काम रहता है देशों को ऋण प्रदान करना और वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी दोस्तों। मुख्यालय इसका दोस्तों, मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका, और अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन राजधानी है। डॉलर मुद्रा इसकी यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस संसद कहलाती है। उद्देश्य दोस्तों वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य। महानिदेशक दोस्तों क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बुल्गारिया, इसकी महानिदेशक जो है वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो बुल्गारिया की नागरिक हैं। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है। बल्गेरियाई लेव इसकी मुद्रा है दोस्तों।
प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ थी, जो 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित की गई थी। वर्तमान सदस्य दोस्तों 191 हैं और 191 में लिकटेस्टीन 21 अक्टूबर 2024 को शामिल हुआ। इससे पहले 190वां दोस्तों अंडोरा था, जो 16 अक्टूबर 2020 को इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट आगे दोस्तों, इस जो आईएमएफ द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि आईएमएफ द्वारा कौन सी रिपोर्ट, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा प्रस्तुत की जाती है, या फिर रिपोर्ट दे दे आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जो है किस संघ द्वारा या संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो प्रमुख रिपोर्ट हमने नोट की आईएमएफ द्वारा, जिसमें थी पहली दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक परिदृश्य। दूसरी थी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट थी दोस्तों आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट, जो हर देश की आर्थिक स्थिति का विवरण करती है या फिर आर्थिक स्थिति पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। दोस्तों इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं आज खाद्य व कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हेडिंग डालिए खाद्य व कृषि संगठन FAO। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबा नामक शहर में इसकी स्थापना, क्यूबा नामक शहर में इसका सम्मेलन हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई कनाडा के क्यूबेक शहर में। कनाडा के क्यूबेक शहर में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? रोम इटली। रोम इटली। रोम इटली इसका मुख्यालय दोस्तों। रोम इटली जो रोम है वो इटली की राजधानी है दोस्तों। इसकी संसद को पार्लियामेंटो इटालियानो कहते हैं। इसकी संसद को पार्लियामेंटो इटालियानो इसकी संसद है दोस्तों। संसद
स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक शहर में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम, इटली। इटली की संसद को पार्लियामेंटो इटालियानो कहते हैं और इटली की राजधानी दोस्तों रोम है। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है दोस्तों? मुद्रा यूरो मुद्रा है इसकी, यूरो मुद्रा। रोम क्या दोस्तों? राजधानी, राजधानी। हर साल 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष खाद्य दिवस, खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य व कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 कनाडा के क्यूबेक शहर में। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका दोस्तों रोम, जो इटली की राजधानी है। इसकी संसद को पार्लियामेंटो इटालियानो संसद कहते हैं, संसद कहलाती है। यहां की मुद्रा दोस्तों यूरो है। वर्तमान सदस्य देश 194। नेक्स्ट हेडिंग डाली दोस्तों, वर्तमान सदस्य देश 194। वर्तमान सदस्य देश इसके 194 हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालिए, वर्तमान महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों? चू डोंग्यू, चू डोंग्यू। कहां के दोस्तों? ये चीन के। अब दोस्तों नोट कीजिए, चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग, बीजिंग इसकी राजधानी है। चीन की बीजिंग राजधानी है। यहां की मुद्रा दोस्तों युआन, यहां की मुद्रा कहलाती है युआन, यहां की मुद्रा कहलाती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहां की संसद है। नेशनल्स पीपुल्स कांग्रेस, कांग्रेस क्या है दोस्तों? यहां की संसद कहलाती है, संसद कहलाती है। दोस्तों अभी तक हमने नोट किया है, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक नामक शहर में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं पर एक सम्मेलन होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के इसकी स्थापना की जाती है। 16 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय रोम, इटली, जो इटली की राजधानी रोम है। यहाँ की मुद्रा दोस्तों यूरो है और संसद यहाँ की पार्लियामेंटो इटालियानो यहाँ की संसद है। वर्तमान सदस्य देश दोस्तों इसमें 194 हैं।
वर्तमान महानिदेशक चू डोंग्यू हैं जो चीन के हैं। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा दोस्तों युआन है। और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद कहलाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे थोड़ा नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दुनिया से भूख और हेडिंग डाली नेक्स्ट दोस्तों, उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों इसके, खाद्य उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाना, खाद्य उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाना, सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, सतत कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, उद्देश्य दोस्तों खाद्य उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाना, सतत कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा। नंबर 3 है दुनिया से भूख और कुपोषण को समाप्त करना, दुनिया से भूख और कुपोषण को समाप्त करना। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों जिसको हमने नोट किया है, खाद्य उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाना, सतत कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, दुनिया से भूख और कुपोषण को समाप्त करना। और दोस्तों एक और है खाद्य पुरस्कार और प्रदान किया जाता है इसमें, जो 16 अक्टूबर प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर या उसके आसपास प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र खाद्य पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर खाद्य दिवस पर। ऐसे मत लिखो दोस्तों, ऐसे लिखो, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर यानी जिस दिन खाद्य दिवस होता है, अभी हमने नोट कराया था आपको, खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो खाद्य दिवस 16 अक्टूबर खाद्य दिवस या उसके आसपास संयुक्त राष्ट्र खाद्य पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर खाद्य दिवस पर या उसके आसपास प्रदान किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें
कनाडा के क्यूबेक शहर की, मतलब कनाडा देश की, जैसा कि हम हर देश की नोट करते आए ना, जैसे राजधानी, मुद्रा और संसद, ऐसे ही कनाडा की राजधानी और मुद्रा के बारे में नोट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कनाडा, 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 कनाडा की राजधानी क्या है? ओटाव, ओटाव राजधानी। यहां पर इसकी मुद्रा क्या है? कनेडियन डॉलर। कनेडियन डॉलर क्या है दोस्तों इसकी मुद्रा। राजधानी ओटावा नहीं दोस्तों, ओटावा कर लो, ओटावा, इंग्लिश में ओटावा बोलते हैं। और यहां की दोस्तों संसद को पार्लियामेंट ऑफ कनाडा, संसद को पार्लियामेंट ऑफ कनाडा क्या है दोस्तों? ये संसद, संसद। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनेडियन डॉलर यहां की मुद्रा है, पार्लियामेंट ऑफ कनाडा यहां की संसद कहलाती है दोस्तों। अभी तक हमने इसमें जाना दोस्तों इसकी स्थापना, मुख्यालय। देखिए, एक देश की हमने मुद्रा, राजधानी और संसद के बारे में जाना। दूसरा, चीन की राजधानी, मुद्रा और संसद के बारे में जाना। तीसरा, कनाडा की राजधानी, मुद्रा और संसद के बारे में जाना। इसके उद्देश्य के बारे में जाना, खाद्य उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाना, सतत कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, दुनिया से भूख और कुपोषण को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य है दोस्तों। खाद्य व कृषि संगठन यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट संगठन के बारे में जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट संगठन क्या है अपना? आईएमओ, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, आईएमओ, आईएमओ। इसकी स्थापना जानेंगे दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। हेडिंग डालिए दोस्तों, स्थापना। स्थापना कब हुई दोस्तों? 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च 1948 को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन 17 मार्च 1948 में जिनेवा में यूएन समुद्री सम्मेलन में हुए समझौते के दौरान। यह सक्रिय कब से हुआ दोस्तों? 1959 में। 1959 में सक्रिय। 1959 में सक्रिय। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके मुख्यालय की। मुख्यालय
मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन, ब्रिटेन, लंदन, ब्रिटेन, लंदन, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? संसदों की जननी, संसदों की जननी। यहां की राजधानी दोस्तों लंदन है। मुद्रा यहां पर पाउंड है, पाउंड यहां की मुद्रा है दोस्तों। संसदों की जननी दोस्तों, इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स दो सदन होते हैं, वो मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। अभी दोस्तों मुख्यालय, आगे हेडिंग डालिए दोस्तों। हमने लंदन, लंदन इसकी राजधानी है दोस्तों, लंदन राजधानी, राजधानी। अगली हेडिंग नोट करिए दोस्तों। मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन, संसदों की जननी, पाउंड यहां की मुद्रा है दोस्तों। भारत ने इसे कब ज्वाइन किया दोस्तों? भारत जब यह सक्रिय रूप से, जब यह संगठन सक्रिय हुआ था उसी टाइम पर भारत ने 1959 में इसे ज्वाइन किया था, 1959। में 1900, अब इसका दोस्तों जो नेम है आईएमओ, थोड़ा यहीं लिख लीजिए, आईएमओ नेम। जो आईएमओ नेम है दोस्तों, इसको 1982 में स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति या फिर दोस्तों अपनाया गया, अपनाया गया 1982 में इसको अपनाया गया था दोस्तों। वर्तमान सदस्य देश कितने हैं दोस्तों इसमें? वर्तमान सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 175 प्लस 3 सहयोगी देश 175 प्लस 3 सहयोगी देश। वर्तमान सदस्य देश दोस्तों कितने हैं? 175 प्लस 3 सहयोगी देश इसके सदस्य हैं। उद्देश्य है इसका दोस्तों समुद्री यातायात की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण। इसका उद्देश्य नोट कीजिए दोस्तों। उद्देश्य आ रहा पॉइंट में, ओके। उद्देश्य है दोस्तों समुद्री यातायात की सुरक्षा, समुद्री यातायात की सुरक्षा व समुद्री पर्यावरण को तेल और प्रदूषण से संरक्षित करना। जो जहाजों के द्वारा प्रदूषण होता है ना, तेल, कभी कभी देखा हुआ
बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, कभी कभी समुद्र में तूफान की वजह से या उसकी वजह से वो पलट जाते हैं, तो वहां पर ऑयल फैल जाता है। उससे क्या समुद्र में प्रदूषण होता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं उनको हानि पहुंचती है। तो उसको भी ये ध्यान में रख करके समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करता है। पर्यावरण, समुद्री पर्यावरण को तेल और रासायनिक प्रदूषण से बचाना। समुद्री पर्यावरण को समुद्री पर्यावरण को तेल व रासायनिक प्रदूषण से बचाना। अगला उद्देश्य दोस्तों इसका वैश्विक समुद्री व्यापार को संगठित और सुरक्षित बनाना। मतलब वैश्विक स्तर पर जो समुद्र के द्वारा व्यापार होता है देशों के मध्य, उसको संगठित और सुरक्षित बनाना। जैसे ही कभी कभी लूटपाट हो जाती है कुछ देश हैं उनके द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वैश्विक समुद्री व्यापार को संगठित और सुरक्षित बनाना। वैश्विक समुद्री व्यापार को संगठित व सुरक्षित बनाना। वैश्विक समुद्री व्यापार को संरक्षित व संगठित बनाना या फिर संगठित व सुरक्षित बनाना, इसके प्रमुख 3 उद्देश्य थे दोस्तों, जिसमें समुद्री यातायात की सुरक्षा व समुद्री पर्यावरण को तेल व रासायनिक प्रदूषण से बचाना, वैश्विक समुद्री व्यापार को संगठित व सुरक्षित बनाना। वर्तमान सदस्य देश दोस्तों हमने अभी देखे थे 175 प्लस 3 सहयोगी देश हैं। वर्तमान महानिदेशक कौन है इसके, नोट कीजिए दोस्तों। वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों, आर्सेनियो डोमिनगेज। आर्सेनियो डोमिनगेज। आर्सेनियो डोमिनगेज डोमिनगेज वर्तमान महानिदेशक आर्सेनियो डोमिनगेज। ये कहां के वो नागरिक है, स्पेन। अब दोस्तों नोट कीजिए, पहला पॉइंट क्या होगा, स्पेन की मुद्रा। स्पेन मुद्रा यूरो। क्या है दोस्तों, मुद्रा। यहां की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहां की राजधानी मैड्रिड।
मैड्रिड राजधानी। अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, संसद। कार्टेस जनरल, कार्टेस जनरल्स, कार्टेस जनरल्स क्या है दोस्तों, ये संसद यहाँ की। वर्तमान महानिदेशक आर्सेनियो डोमिंगेस स्पेन के नागरिक हैं। यहाँ की मुद्रा है दोस्तों यूरो मुद्रा है। मैड्रिड राजधानी है। कार्टेज जनरल्स यहाँ की संसद कहलाती है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसके जो 4 स्तंभ हैं, आईएमओ के 4 प्रमुख स्तंभ, नोट कीजिए दोस्तों। आईएमओ के प्रमुख 4 स्तंभ। कौन कौन से हैं दोस्तों, 16 नंबर 1 है दोस्तों, 16 सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, समुद्र में जीवन की सुरक्षा। नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, मारपोल, मारपोल क्या उद्देश्य है इसका, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 क्या है दोस्तों, STCW, STCW इसका उद्देश्य क्या है, नाविकों को प्रशिक्षण और प्रमाणन के मानक, नाविकों को प्रशिक्षण व प्रमाणन के मानक। आईएमओ के प्रमुख 4 स्तंभ, जैसे 16 सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, मारपोल जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम, STCW नाविकों को प्रशिक्षण व प्रमाणन के मानक। नंबर 4 है दोस्तों MLC, MLC नंबर 4 MLC क्या है दोस्तों, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। ओके, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन मतलब नाविकों के लिए न्यूनतम कार्य और जीवन स्थितियों के मानक, नाविकों के न्यूनतम व स्थितियों के मानक।
स्थितियों के मानक दोस्तों, ये था आईएमओ, जो समुद्र में होने वाले व्यापार से रिलेटेड संगठन है, जो दो समुद्र व्यापार में देशों के बीच में सहयोग बढ़ाता है। इसका उद्देश्य दोस्तों समुद्री यातायात की सुरक्षा व पर्यावरण को संरक्षित करना है। जो जहाजों के द्वारा तेल या रासायनिक पदार्थ जो निकलते हैं वो समुद्र में जाते हैं, तो समुद्र को इन तत्वों से सुरक्षित करने का इसका काम है या कार्य करता है। यह इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी कनाडा के 17 मार्च 1948 को हुई थी। 1959 को यह सक्रिय रूप से शुरू हुआ था, यानी सक्रिय हुआ था, काम करना इसने शुरू किया था। 1982 में आईएमओ जो नाम है आईएमओ, इसको स्वीकृति या फिर अपनाया। आईएमओ ये डालिए दोस्तों नीचे नाम, ठीक है। आईएमओ नाम 1982 में स्वीकृति या फिर अपनाया। मुख्यालय दोस्तों लंदन, जो ब्रिटेन की राजधानी है। संसदों की जननी यहां की संसद कहलाती है। पाउंड यहां की मुद्रा है दोस्तों। भारत 1959 में इसका सदस्य बन चुका था। वर्तमान सदस्य देश दोस्तों 175 प्लस 3 सहयोगी देश हैं। उद्देश्य समुद्री यातायात की सुरक्षा व समुद्री पर्यावरण को तेल व रासायनिक प्रदूषण से बचाना। नंबर 2, वैश्विक समुद्री व्यापार को संगठित व सुरक्षित बनाना। वर्तमान महानिदेशक हैं दोस्तों आर्सेनियो डोमिंगेज, जो स्पेन के नागरिक हैं। स्पेन की मुद्रा दोस्तों यूरो है। यहां की राजधानी मैड्रिड है। कार्टेस जेनरस यहां की संसद कहलाती है दोस्तों। यहां की संसद क्या कहलाती है? कार्टेस जेनरस। आईएमओ के प्रमुख 4 स्तंभ दोस्तों। सोलस सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, समुद्र में जीवन की सुरक्षा। जो नाविक होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके समुद्र में जीवन की सुरक्षा। मार्पोल, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम। STCW, नाविकों को प्रशिक्षण व प्रमाणन के मानक, एक तरह से सर्टिफिकेट। जो आप गाड़ी चलाते हो ना, उसका एक मानक तय किया जाता है। एक एज, जैसे कि आप 18 वर्ष प्लस हो जाते तो आपको लाइसेंस बनाना चाहिए, या फिर लाइसेंस भी बनते हैं ना अलग अलग, लर्निंग लाइसेंस, हैवी लाइसेंस, उस तरह के मानक, ठीक है। MLC, नाविकों के न्यूनतम व स्थितियों के मानक। नाविकों के न्यूनतम व स्थितियों, न्यूनतम कार्य व जीवन स्थितियों के में मानक। इसे दोस्तों न्यूनतम कार्य व स्थितियों के मानक। दोस्तों ये होता है आईएमओ कंप्लीट। अब दोस्तों आगे हेडिंग डालिए यूएन वुमेन। यूएन वुमेन दोस्तों इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी और किसके द्वारा? यह जो संघ है महासभा द्वारा बनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के या फिर लिंग के आधार पर होते हैं जो भेदभाव, उनमें समानता लाने के लिए इस संघ की स्थापना की जाती है। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए इस संगठन की स्थापना की जाती है दोस्तों। अब हेडिंग डालिए दोस्तों आगे, इसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों? स्थापना 2 जुलाई 2010 को, 2 जुलाई
2010 को किसके द्वारा? महासभा द्वारा, महासभा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, मुख्यालय। मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क, अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका की राजधानी, मुद्रा हमने और संसद के बारे में जानकारी एकत्र कर ली थी लास्ट क्लास में। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालिए, उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसका दोस्तों? दुनिया भर में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दुनिया भर में लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण को सशक्तिकरण को बढ़ावा। उद्देश्य दुनिया भर में लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। कार्यकारी निदेशक कौन है इसकी वर्तमान में? कार्यकारी निदेशक वर्तमान में कौन है दोस्तों? सीमा शामी बहोश। सीमा शामी बहोश। सीमा शामी बहोश कार्यकारी निदेशक हैं। ये कहां की नागरिक हैं? जॉर्डन। अब दोस्तों मुझे बताइए जॉर्डन की राजधानी क्या है, यहां की मुद्रा क्या है, संसद क्या है? जॉर्डन से क्वेश्चन आ जाता है संसद को लेकर के, खासकर दोस्तों एसएससी पूछ लेता है कि जॉर्डन की संसद क्या है। तो आप मुझे बताइए, कार्यकारी निदेशक होगी दोस्तों सीमा शामी बहोश जो जॉर्डन की हैं। यहां की राजधानी दोस्तों अम्मान है। अम्मान क्या है दोस्तों? राजधानी, यहां की राजधानी है। और यहां की संसद क्या कहलाती है दोस्तों? मजलिस अल उम्मा। मजलिस अल उम्मा क्या कहलाती है दोस्तों? ये संसद यहां की संसद कहलाती है दोस्तों मजलिस अल उम्मा। यहां की संसद कहलाती है। और यहां की जो मुद्रा है दोस्तों वो है जॉर्डन दीनार। यहां की मुद्रा है दोस्तों। सीमा शामी बहोश कार्यकारी निदेशक हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस संगठन का प्रयास है कि 2030 तक लिंग असमानता का अंतर कम करने और विश्व में समानता लाने का लक्ष्य पूरा करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। आप चाहो तो नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप। क्या है दोस्तों? इस संगठन का प्रयास है कि इस संगठन का प्रयास
है कि इसे दोस्तों नेक्स्ट पेज से नोट कीजिए, यहां डालिए यूएन वीमेन वीमेन संगठन का प्रयास है कि वर्ष 2030 तक लिंग असमानता है कि वर्ष 2030 तक लिंग असमानता, यूएन वीमेन संगठन का प्रयास है कि वर्ष 2030 तक लिंग असमानता का अंतर कम करने का अंतर कम करने व अंतर कम करने व विश्व में समानता लाने का लक्ष्य पूरा करना, वह विश्व में समानता लाने का लक्ष्य पूरा करना। यूएन वीमेन दोस्तों स्थापना 2 जुलाई 2010 को महासभा द्वारा की जाती है। 2 जुलाई 2010 को महासभा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। उद्देश्य दुनिया भर में लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। कार्यकारी निदेशक है सीमा शामी बहोश, जो जॉर्डन की है। जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डन दीनार। अम्मान यहाँ की राजधानी है। मजलिस अल उम्मा यहाँ की संसद कहलाती है। दोस्तों इसका लक्ष्य क्या है? यूएन वीमेन संगठन का प्रयास है कि 2030 तक लिंग असमानता का अंतर कम करने व विश्व में समानता लाने का लक्ष्य पूरा करना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च प्रत्येक वर्ष। ओके, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, इसमें हेडिंग डालिए स्थापना कब हुई दोस्तों? 15 मार्च 2006। 15 मार्च 2006 को किसके द्वारा? महासभा द्वारा। महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई।
कारण क्या था इसका दोस्तों? पहले डालिए दोस्तों मुख्यालय। मुख्यालय देखिए दोस्तों, कारण तो इसका नॉर्मल था। जो पहले मानवाधिकार आयोग था जो 1946 में, उसमें कुछ सुधार करने थे, तो उसका बदला हुआ स्वरूप ये था, और वो आर्थिक एवं सामाजिक संगठन के अंतर्गत कार्य करता था। तो इसको मानव अधिकार सुरक्षा परिषद को जब जो पहले 1946 में मानव अधिकार आयोग था, वो संगठन क्या कहते हैं आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंतर्गत कार्य करता था। तो उसमें कुछ सुधार करने के लिए उसमें कुछ बदलाव किए गए, और 2006 में इसका नाम रख दिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो इसका नाम बदला, और 2006 में इसे क्या कहते हैं सुरक्षा परिषद के अंतर्गत स्थापित कर दिया गया। इसका मेन कारण ये था दोस्तों, मुख्यालय आप नोट कीजिए इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड के बारे में तो हमने जान ही रखा था दोस्तों। वहां की राजधानी, मुद्रा और संसद को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ओके दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष जुर्ग लोबर। जुर्ग लोबर कहां के निवासी हैं ये? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के निवासी हैं दोस्तों ये। और स्विट्जरलैंड की हमने मुद्रा, संसद, बाकी सबके बारे में जानकारी लास्ट क्लास में ले रखी है। यूएन महासभा द्वारा, मतलब इसके जो जितने भी सदस्य देश हैं, कितने हैं दोस्तों इसमें सदस्य देश? कितने हैं? 47। 47। 47। 47 यूनाइटेड यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कार्यकाल 3 वर्ष। सदस्य देश 47 है, यूएन महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों। अध्यक्ष हर साल परिषद के सदस्यों में से 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो इसका अध्यक्ष है, नोट कीजिए दोस्तों, अध्यक्ष हर साल अध्यक्ष हर साल परिषद के सदस्यों में से, हर साल परिषद के सदस्यों में से 1 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। यही पॉइंट डाल लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि मानवाधिकार दिवस
कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 15 मार्च 2006 को महासभा द्वारा। क्योंकि 1946 में जो मानव अधिकार आयोग बना था वो आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंतर्गत कार्य करता था। उसमें कुछ सुधार किए गए। सुधार करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में इसे स्थानांतरित किया गया, परिषद में इसे बदला गया। और ये आज जो यह आयोग है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। पहले किसके अंतर्गत कार्य करता था दोस्तों? आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंतर्गत। लेकिन आज किसके अंतर्गत करता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत यह कार्य करता है। स्थापना 15 मार्च 2006 को महासभा द्वारा हुई थी दोस्तों। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष जुर्ग लोवर हैं जो स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं। सदस्य देश दोस्तों वर्तमान में 47 है जो यूएन महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जो अध्यक्ष है हर साल परिषद में से ही अध्यक्ष चुना जाता है, उसका कार्यकाल भी 1 ही वर्ष के लिए होता है। जुर्ग वर्ग जो है 24 में चुने गए, तो इनका टाइम पीरियड शायद खत्म होने वाला होगा। तो अगर आप अपडेट करके देखें तो नोट्स में आप अपना अपडेट कर लेना, ठीक है। 1 वर्ष के लिए ही अध्यक्ष चुना जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करेंगे दोस्तों हम विश्व मौसम विज्ञान। विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक मौसम पूर्वानुमान। जैसे कि जो मौसम होते हैं ना, जैसे कि अब मान लीजिए दोस्तों कल को बारिश है, तो पहले के टाइम पे तो शायद वेदों के माध्यम से या किसी के माध्यम से पता लगता था। लेकिन आज जो WMO है, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो ये आपको पूर्वानुमान बताता है कि शायद कल बारिश हो सकती है इस क्षेत्र में, या फिर तूफान आने की आशंका है, या फिर बादल, भारी वर्षा, जो भी है, भूस्खलन, उसके बारे में यह जानकारी देता है दोस्तों समय समय पर। तो इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य है इसका दोस्तों वैश्विक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सहयोग बनाना। भारतीय मौसम विभाग जो है दोस्तों IMD, इसी के ही दिशा निर्देश पर कार्य करता है। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है दोस्तों। एक चीज और इंपोर्टेंट आपको बता दूं, मेरा मानना यह है कि 90% केस में जितने भी W से स्टार्ट और लास्ट में O से एंड होते हैं, उनका जो मुख्यालय मोस्टली जिनेवा और जिनेवा या फिर मतलब स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पाया जाता है, ठीक है। जिनेवा में ही उसका मुख्यालय पाया जाता है। आगे हेडिंग डालिए दोस्तों। आगे हेडिंग है
यह यूएन की विशेष एजेंसी कब बना? यूएन यूएन की विशेष एजेंसी कब बना? 1951 को। दोस्तों मैंने कई नोट्स देखे हैं, वनडे एग्जाम जो टीचर कराते हैं वो मोस्टली 1951 को इसकी स्थापना लिख देते हैं कि 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह यूएन की विशेष एजेंसी बना था 1951 में, लेकिन इसकी स्थापना दोस्तों 23 मार्च 1950 को हो चुकी थी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, वर्तमान महासचिव। वर्तमान महासचिव, वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो इसे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना, इंपोर्टेंट। अब क्यों है? क्योंकि ये WMO की प्रथम महिला है। WMO में पहली बार कोई महिला महासचिव बनी है। क्या था? सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना की नागरिक हैं ये, अर्जेंटीना की नागरिक। यहां पिन कर दीजिए दोस्तों, WMO की प्रथम महिला महासचिव या अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में महासचिव। ये WMO की प्रथम महिला महासचिव हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स यहां की क्या है दोस्तों? यह राजधानी। पेसो यहां की मुद्रा है दोस्तों, अर्जेंटीनाई पेसो। अर्जेंटीनाई पेसो यहां की मुद्रा है दोस्तों। यहां की मुद्रा क्या है? अर्जेंटीनाई पेसो यहां की मुद्रा है दोस्तों। यहां की संसद अर्जेंटीना की राष्ट्रीय कांग्रेस, यहां की संसद कहलाती है दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस अर्जेंटीना की राष्ट्रीय कांग्रेस यहां की क्या कहलाती है दोस्तों? संसद। एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO स्थापना 23 मार्च 1950 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूएन की विशेष एजेंसी बना 1951 को। वर्तमान महासचिव में सेलेस्टे साउले अर्जेंटीना की नागरिक है। अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों
ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। अर्जेंटीना पेसो यहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ की संसद कहलाती है। ये इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि डब्ल्यूएमओ की कोई प्रथम महिला यहाँ की महासचिव बनी है। ये डब्ल्यूएमओ की प्रथम महिला है जो महासचिव बनी है, सेलेस्टे साउलो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं दोस्तों। इसके उद्देश्य से पहले नोट कर लीजिए दोस्तों, एक और पॉइंट। कुल सदस्य देश 193 193। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक मौसम पूर्वानुमान, विश्व स्तर पर वैश्विक मौसम पूर्वानुमान व वैश्विक मौसम पूर्वानुमान व चेतावनी प्रणाली में सहयोग बढ़ाना, व चेतावनी प्रणाली में सहयोग बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट एक पिक कर लीजिए पॉइंट, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग है दोस्तों, वो डब्ल्यूएमओ के दिशा निर्देशों पर ही कार्य करता है। IMD भारतीय मौसम विभाग डब्ल्यूएमओ के दिशा निर्देशों पर काम करता है, पर कार्य करता है। दोस्तों एक बार रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, लेकिन कुछ पुस्तकों में दोस्तों आपको 1951 मिल जाएगा, लेकिन 1951 में यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बना था, यानी उसके अंतर्गत कार्य करने वाली विशेष एजेंसी बना था। लेकिन इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। वर्तमान महासचिव जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं, जो डब्ल्यूएमओ की प्रथम महिला महासचिव है, सेलेस्टे साउलो। अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों ब्यूनस आयर्स राजधानी। अर्जेंटीना पेसो यहाँ की मुद्रा है, और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों यहाँ की संसद कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कुल सदस्य देश इसमें 193 हैं। उद्देश्य वैश्विक मौसम पूर्वानुमान, मतलब मौसम की पहले से जानकारी और चेतावनी। अगर मौसम ज्यादा ही खराब है तो जैसे बाढ़ के आसार बन रहे हैं, और जो बाढ़ क्षेत्र हैं, आसपास क्षेत्र हैं, उनको खाली करने के लिए चेतावनी पहले से, या फिर जो भी दुर्घटना होने वाली है उसको पहले से ही सक्रिय रूप से संचालित करना। चेतावनी प्रणाली में सहयोग बढ़ाना। भारतीय मौसम विभाग IMD WMA के दिशा निर्देशों पर काम करता है। अब दोस्तों इतना डिटेल में मैं क्यों ऐसे पढ़ा रहा हूं, उसका कारण यह कि अब आने वाला एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, अभी नीट का देख लीजिए, इजी करते हुए बच्चे रो के सेंटर से निकले हैं। अब मुख्यालय या फिर
स्थापना वर्ष नहीं पूछता, वो ये भी पूछ सकता है कि डब्ल्यूएमओ का उद्देश्य क्या है, तो वो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि बुक्स में सीधे एक लाइन में दे दिया जाता है इसका क्या कहते हैं स्थापना ये है और दिवस ये है और क्या कहते हैं क्या इसका मुख्यालय कहां पर है, वो एक लाइन में लिख दिया जाता है। अभी क्वेश्चन कल के लिए ये बन जाए कि डब्ल्यूएमओ का उद्देश्य क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए और थोड़ा एक जनरल नॉलेज के तौर पर भी पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएमओ आखिरकार है क्या, क्योंकि डब्ल्यूएमओ हमने उसमें पढ़ा और रट लिया, लेकिन मेन जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी को हमें समझना चाहिए। तो आज हमने दोस्तों अपनी क्लास में दोस्तों आज सर थोड़ा देखना एक बार इसी पे, आज हमने अपनी क्लास में दोस्तों आज हमने जाना दोस्तों खाद्य व कृषि संगठन एफएओ के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जानी, मुख्यालय जाना, ये तो सभी करते हैं दोस्तों। और साथ में हमने देश और राजधानी और मुद्रा लेते हुए चल रहे हैं और संसद क्या कहलाती है वो लेते चल रहे हैं, ये हमारा काम है प्रथम, इसको हम करेंगे। और फिर वर्तमान महानिदेशक कौन है उनके बारे में जाना दोस्तों। मेन चीज है सबसे काम किया हमने इसमें बढ़िया क्या कि उद्देश्य और पुरस्कार कब दिया जाता है, और कनाडा के बारे में जाना दोस्तों इसमें हमने। नेक्स्ट हमने जाना अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में दोस्तों, इसके उद्देश्य जाने, आईएमओ के प्रमुख 4 स्तंभ के बारे में जाना दोस्तों, एमएलसी क्या होती है इसे जाना, यूएन वीमेन की संगठन के बारे में जानकारी को जाना, ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, उद्देश्य क्या था और कार्यकारी निदेशक इस समय कौन है, और जॉर्डन की संसद को क्या कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। यूएन वीमेन संगठन का प्रयास है कि 2030 तक लिंग असमानता का अंतर कम करने व विश्व में समानता लाने का लक्ष्य पूरा करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष दोस्तों, 8 मार्च को। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई, महासभा द्वारा, किस वर्ष हुई, 2006 में। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जुर्ग लोबर इसका स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं जो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान। सदस्य देश 47 है जिसमें से यूएन महासभा द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है दोस्तों। अध्यक्ष हर साल परिषद के सदस्यों में से 1 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। अगला जाना दोस्तों हमने संगठन विश्व मौसम विभाग संगठन डब्ल्यूएमओ, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन यूएन की प्रमुख एजेंसी बना 1951 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। वर्तमान महासचिव इसीलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि डब्ल्यूएमओ की प्रथम महिला महासचिव है ये। सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना के हैं जहां की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीनाई पेसो यहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ की संसद कहलाती है। आगे कुल सदस्य देश 193 हैं दोस्तों। कुल सदस्य देश इसमें दोस्तों 193 हैं। उद्देश्य क्या है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान व चेतावनी प्रणाली में सहयोग बढ़ाना। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी डब्ल्यूएमओ के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, लेकिन इसके जो नोट्स हैं आपको परीक्षापुरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, और ये पीपीटी भी आपको परीक्षापुरी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। पीपीटी प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको जो भी अच्छे लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास के द्वारा उसे अच्छे से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। आगे की क्लास में आने वाले और संगठनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।